क्या अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप इस्राइल से दूर हो रहे हैं? मौजूदा हालात में चीजें जिस तरह से बदल रही हैं, डेवलप हो रही हैं, वो बताता है कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी कि इस्राइल को साइडलाइन करते हुए प्रेसिडेंट ट्रंप का प्रशासन फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज कर ले या मान्यता दे दे। कुछ माह पहले तक जैसे युद्ध की तरफ बढ़ रही दुनिया अब वापस शांति की तरफ लौटती नजर आ रही है। मीडिया रिपोर्ट के हवाले से ये खबर भी आ रही है कि फ्रांस कह चुका है कि इसी साल जून में वो फिलिस्तीन को मान्यता दे देगा। जर्मनी के विदेश मंत्री भी इस वक्त फिलिस्तीन में हैं और अमेरिका के प्रेसिडेंट मंगलवार 13 मई से 16 मई तक मध्य पूर्व की यात्रा पर रहेंगे। खबर तो ये भी है कि इस्राइल की लाख कोशिशों के बावजूद अमेरिका ने हमास के साथ सीज फायर के दौरान की वो शर्त हटा दी है जिसमें हमास के पूरी तरह से हथियार डालने की बात कही गई थी। दरअसल इस्राइल चाहता है कि गजा में हमास आर्म्ड सबनेशन कर दे, जिस पर हमास अड़ गया था। हमास का कहना है कि वो गजा और फिलिस्तीन के अन्य हिस्सों पर आक्रामक इस्राइल के खिलाफ हथियार तो नहीं डालेगा, बल्कि समझौते के बाद आगे बनने जा रही सिचुएशन में एक हथियारबंद फोर्स के तौर पर अपनी भूमिका का निर्वहन करता रहेगा। तो क्या दुनिया जंग से वापस सुलह की तरफ लौट रही है? हालात तो ये भी बने हैं कि पिछले 3 साल से जंग लड़ रहे रूस और यूक्रेन भी समझौते की टेबल पर बैठ सकते हैं। कहा जा रहा है कि यूक्रेन चाहता है कि पहले 1 माह का सीज फायर किया जाए, उसके बाद दोनों देशों के बीच फिर बातचीत शुरू हो। इधर ईरान और अमेरिका के बीच चल रही बातचीत हालांकि टफ टॉक तो है, लेकिन फिर भी काफी सकारात्मक नजर आ रही है। अमेरिका के जरिए उस पूरे क्षेत्र से B-52 की वापसी बता रही है कि अमेरिका और ईरान में अंडरस्टैंडिंग बन रही है, जो पूरे मिडिल ईस्ट के लिए एक अच्छी खबर है। एक्सपर्ट मानते हैं कि ये बात अलग है कि इस्राइल अपने हितों को देखते हुए कभी नहीं चाहेगा कि मिडिल ईस्ट में उस तरह की शांति हो जिसमें ईरान और अमेरिका करीब रहें। वहीं प्रेसिडेंट ट्रंप कब यू टर्न ले लें, ये भी कोई नहीं जानता। अमेरिका और इस्राइल की दोस्ती काफी पुरानी है और कहा जाता है कि अमेरिका में इस्राइली लॉबी काफी मजबूत है, जो सरकार के फैसलों को भी प्रभावित करती है। लेकिन अगर शांति की कोशिश इसी तरह आगे बढ़ती है तो फिलिस्तीन को एक अलग देश के रूप में स्वीकार्यता मिलने का समय कम हो जाएगा। इसके पीछे अहम कारण भी हैं। दरअसल इस्लामिक दुनिया में मजबूत दबदबा रखने वाला अमीर मुल्क सऊदी चाहता है कि वो न्यूक्लियर पावर बने और इसमें उसकी मदद सिर्फ अमेरिका और इस्राइल ही कर सकते हैं। अब दिक्कत ये है कि सऊदी इस्राइल को एक देश के तौर पर मान्यता नहीं देता। अमेरिका के दबाव के बावजूद वो कहता है कि अगर इस्राइल फिलिस्तीन को एक देश के रूप में स्वीकार कर ले और 2 नेशन थ्योरी पर राजी हो जाए तो वो इस्राइल के वजूद को स्वीकार कर लेगा। अगर ऐसा हुआ तो सऊदी को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मिलना शुरू हो जाएगी। मिडिल ईस्ट पर बारीकी से नजर रखने वाले शौकत भारती कहते हैं कि अपने 3 दिवसीय दौरे में हो सकता है कि राष्ट्रपति ट्रंप सऊदी की कंडीशन पर बात करें। इसी वजह से ये उम्मीद भी बढ़ जाती है कि सऊदी को न्यूक्लियर तकनीक देने की एवज में अमेरिका और इस्राइल फिलिस्तीन को मान्यता दे दें। हमास के लिए अमेरिका की नरमी, यमन में हूती लड़ाकों से समझौता और अब मिडिल ईस्ट आकर ट्रंप का इस्राइल न जाना बहुत से नए समीकरणों का आधार हो सकता है और उम्मीद बढ़ जाती है कि दुनिया, विशेष रूप से मिडिल ईस्ट में शांति जल्द ही लौटे। एक्सपर्ट कहते हैं कि मिडिल ईस्ट में शांति तभी लौट सकती है जब अमेरिका इस्राइल से कुछ दूरी बनाकर रखे। इसके पीछे एक अहम सच्चाई ये भी है कि अमेरिका लाल सागर में वॉरशिप लगाकर भी अंसारुल्लाह को यमन से खत्म नहीं कर पाया। गजा में हमास आज भी है और इस्राएली बंधक अब भी उसके पास हैं। ईरान तो युद्ध की अपनी तैयारियों को अंजाम दे ही रहा था। अब अमेरिका के पास भी विकल्प या ऑप्शन नहीं बचा है। अगर अमेरिका को मिडिल ईस्ट के अरब मुल्कों पर अपना दबदबा बनाए रखना है, अपने एयरबेस रखना है और खुद की मौजूदगी वहां दिखाकर रखना है, तो उसे शांति लाना ही पड़ेगा इस इलाके में, भले ही इस्राइल को साइडलाइन करके ही सही।